चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ चुके, और यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे इसी के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए, -32/48। अब इसमें बोला है कि इसका क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें भाग भी दिया हुआ है, तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे आप भाग भी करेंगे तो उतने ही अंक से करेंगे। ओके, जैसे यहाँ आप 2 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर इतना आ रहा है, आप 4 से भाग दे रहे हैं इतना आ रहा है, और 8 से भाग दे रहे हैं इतना आ रहा है, और 16 से भाग दे रहे हैं इतना आ रहा है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार आप लोगों को जितने से आप इसे भाग कर रहे हैं, देखिए सेम अंक से भाग भी किया है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, इक्विवेलेंट का मतलब होता यही है कि आप सेम अंक से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम अंक से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो पीछे जरूर वीडियो रिज्यूम करके देख लें। अब देखिए क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब देखिए, ए रेशनल नंबर इज सेड, मतलब जो रेशनल नंबर कहता है टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज इन द लोवेस्ट टर्म। मतलब लोवेस्ट टर्म मतलब छोटे टर्म में इसे डिवाइड किया जाता है। छोटे टर्म में जब तक कट रहा है तब तक काटते चलते जब तक वो एकदम आनंद तक नहीं कट जाता, उसका अंतिम मोड़ नहीं आ जाता, तब तक हम उसे काटते रहेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे, और इसे हमको एक तरह से, और जैसे क्या होता है ये देखिए, जब भी कोई भी डिनोमिनेटर हमें निगेटिव में दिया होता है, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का यूज करके हम उसे -40 यहाँ जो माइनस है ये यहाँ पर था, यहाँ ऊपर भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -45/70। मतलब जब जहाँ पर ये यूज होगा बस वहीं पर यूज करना है। अभी जैसे यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए सिर्फ बताया गया है, तो आप लोग इतना ही समझिए। ओके, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया है तो आप लोग समझ लीजिए, जैसे कहीं भी काम आ सकता है। ओके, तो देखते हैं। तो हमको ये देखिए, जैसे -45/70 दिया हुआ है। तो जैसे अगर हम इसको 3 से काटें, 3 से कट रहा है क्या? 3 से नहीं कट रहा है। ओके, 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो -9 आएगा। 9 कितना आ जाएगा? 9/14 आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर काटा हुआ है, देखिए ये यहाँ पर पूरा एकदम अंतिम छोर तक कटा हुआ है, तो हमारा -9/14 इतना आएगा आंसर। ओके, तो जैसे क्या हुआ है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे छोटे फॉर्म में इसे लिखने का तरीका, मतलब सबसे छोटे फॉर्म में आप इसे लिखिए, कहने का मतलब पूरा यही है। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ है मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, कह रहा है मेक मतलब जो डिनोमिनेटर है उसे हमेशा पॉजिटिव में रखें। ओके, इसका कहने का मतलब है। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और रुक जाइए, बता रहे हैं, सुनिए। हाँ, तो एक इसमें और पॉइंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है डिवाइड बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर रेशियो। जैसे आप क्या कोई भी अंक, ये भी जैसे आप इसे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। ओके, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं, तो क्या है, जैसे यहाँ पर 5 से यहाँ पर कटा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ पर इक्विवेलेंट में ऊपर करते नहीं थे इक्विवेलेंट में, तो ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अंतिम तक काटने के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, जैसे आप जिस अंक से इसको ऊपर वाले को काट रहे हैं, ठीक उसको नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको भी उसी अंक से काटेंगे। ओके, उसी अंक से काटेंगे, नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को दोनों सेम अंक से ही कटेंगे। ओके, तो उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो इसमें 1-2 पॉइंट हैं, एक आप ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग सेम अंक से ऊपर और नीचे
ऊपर और नीचे सेम अंक से डिवाइड करेंगे। जब काटना होगा आपको, जैसे कोई भी अंक आपको दे दें, अभी हम 8 दे दें, 8/4 दे दें, आप इसे कहें अब 8/4 और हम इसे कह दें आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसे 4 से काटेंगे और इसे आप 2 से काटेंगे और आपका 4/2 आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। तो यही हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, समझ में आया क्या? बस यही आपको सबसे उसे छोटा कर देना है, बस काट करके आप उसे छोटा कर दें, बस वही आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। ओके, तो आगे देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, क्या है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, तो देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या है कंपैरिजन ऑफ ए रेशनल नंबर। इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर विथ ये पॉजिटिव, कह रहा है कि जो इसका रेशनल नंबर होना चाहिए जब कंपैरिजन करते समय, वो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। ओके, फाइंड द एलसीएम ऑफ द पॉजिटिव नंबर, कह रहा है पता कीजिए एलसीएम नंबर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो आप जैसे आप क्या दिए, अभी आपको दे दें हम क्या 3/5 माइनस 5/3। ओके, तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव है, समझ लीजिए, और पॉजिटिव है। अब इसी का इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो पॉजिटिव डिनोमिनेटर जो हमारा, अभी हम लोग आप लोगों को पीछे बता चुके हैं कि जो डिनोमिनेटर हमारा वो यही है। अब इन दोनों का कह रहा है ये इसका कहने का मतलब यही है कि आप इन दोनों का एलसीएम निकालिए। ओके, पहले आप क्या करेंगे, पहला जो आपको अगर कंपैरिजन करना है किसी भी एक दो अंक दिए हुए, जैसे आप ये दिया है, अब इसमें वैसे इन दोनों में से आपको पता करना है कि कौन बड़ा है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो ये पॉजिटिव, पहले आपको पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर लेना है। फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर आपने पॉजिटिव किया है उसका एलसीएम निकालना है। ओके, एलसीएम के निकालने के बाद जितना आपका आता है एक्सप्रेस ईच ऑफ गिवन रेशनल नंबर, जितना भी आपको रेशनल नंबर प्राप्त होता है विद द एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर का, देन नंबर हैविंग ग्रेटर नोमिनेटर इज ग्रेटर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से उसका कॉमन निकाल करके। ओके, उसमें आपको कॉमन निकाल करके फिर जितना भी जैसे अभी आप लोगों को भी हम कुछ एग्जांपल्स देकर समझा देंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी आप लोगों को अच्छे से समझ भी नहीं आया है, तो जैसे अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वैसे तो बिना एग्जांपल दिए किसी को मतलब उतने अच्छे से नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो भी समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है, कि जो नहीं समझ पाते वो इंटेलिजेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो नहीं समझ पाते, लेकिन अभी देखते हैं भी एग्जाम्पल से सभी लोग सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बोला है कॉमन निकाल लेना है, फिर आपको उस पर मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसमें आपको पता कर लेना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा मतलब जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल, उससे पता चल जाता है नोमिनेटर को देख करके। तो जैसे हम लोगों का दिया हुआ है -8/9 एंड 4/-5, तो ये आपको दिया हुआ है अंक। आप लोगों को क्या करना है, देखिए -8/9 दिया हुआ है, तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमको पॉजिटिव में करना है, तो इसका तो पहले से ही हमारा डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे। और जो ये हमारा 4/-5 है, ये माइनस भेज देंगे 4 के पास और 4/-4/5 हो जाएगा। तो इतना आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर का मतलब यूज किया है। तो मतलब हाँ, जब कंपैरिजन करना है तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर का यूज किया है और फिर मैंने माइनस को ऊपर भेज दिया है और ऐसे ही हमारा ये हो गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला है। देखिए एलसीएम निकालना है किसका, जैसे क्या दिया हुआ था, -8/9 दिया हुआ था और कितना दिया हुआ था भाई, कितना दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था भाई, -4/5 दिया हुआ था। अब जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 45, क्योंकि 9 जो है, अगर हम इसका देखिए एलसीएम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, निकाला नहीं है यहाँ बुक में एक जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम आपको निकाल कर बता दे रहे हैं।
3 से पहले निकालेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 5 कटेगा नहीं तो 3 वैसे ही हो जाएगा, 3 यहाँ पर 3 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से निकालेंगे तो हमारा ये 5 से कट जाएगा और ये वैसे उतर जाएगा। तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो हमारा 45 यहाँ पर आ गया है। तो अब 45 हमारा एलसीएम जो आया, अब देखते हैं 45 से हमको क्या करना है। तो जब ये हमारा 45 आया, उसके बाद देखिए क्या करना है। ये -8/9 है, ओके। तो जो ये हमारा डिनोमिनेटर का हमने जो निकाला है, डिनोमिनेटर का तो एलसीएम निकालना है, तो हमको क्या करना है, जो -8/9 लिखा हुआ है, हमको ऐसे अंक से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारा 45 डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला है 45 भी आ जाए। अगर हम ये डिनोमिनेटर इसका मतलब एक और डिनोमिनेटर ले लें और उन दोनों ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, और हम उसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा 45 नीचे आ जाए डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का ही निकाला है। क्या निकाला है? एलसीएम। तो हमारा जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आया है इसके इक्वल हो जाए, अगर हम 9 में मल्टीप्लाई कर दें वो अंक, तो हमको ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर फिर उस तरह इस फॉर्म में कर लेना है, और फिर इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करना है कि हमारा नीचे 45 आ जाए, ओके। तो ऐसे ही कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, -40/45 और -36/45, ओके। अब देखिए, अब आप लोगों को एक चीज यहां पर और समझने की जरूरत है। क्या? देखिए, जब भी आपको कहीं भी दिखे, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि -101 है और आपसे बोलूं कि -53, अब मैं आपसे पूछूं इसमें बड़ा कौन है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 53। विकास क्यों? क्योंकि अगर ये -101 है तो -53 ये है। तो अगर आप किसी बड़े अंक में या किसी भी अंक में आप उसको माइनस करते हैं, मान लीजिए आपकी, बस आप यू समझ लीजिए, आप लोगों को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों की ये समझने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए, जब भी आप लोगों को कहीं भी अगर बड़े अंक के आगे लगे, अगर कोई भी अंक लिखा है और भी उससे छोटा, तो जो छोटा अंक लिखा हुआ है अगर उसमें माइनस लगा हुआ है, छोटे अंक में अगर माइनस लगा हुआ है और एक बड़े अंक के आगे माइनस लगा हुआ है, तो उसमें जो छोटा अंक होगा वही होगा हमारा क्या? बड़ा। उस अंक से जो ये, जैसे अब इसमें से हमारा क्या है? बड़ा 53, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है, इसके आगे भी माइनस लगा है, तो माइनस लगने की वजह से और इसका अंक बड़ा होने की वजह से ये हो गया छोटा और ये हो गया भाई बड़ा। अगर माइनस यहाँ दोनों में ना लगा होता तो बड़ा ये होता भाई। अभी ये क्या है? ये बड़ा है। तो इसमें में से हमारा कौन सा बड़ा होगा? ये होगा 36/40 -36/45, ओके। तो हमारा जो ये 36 निकला था वो 4/5 का ही तो निकला था, तो हमारा इसमें कौन सा बड़ा है? 4/-5, ओके। तो जस्ट यही हुआ आपका रिजल्ट, और आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ओके। तो आगे देखते हैं। और हाँ, एक और आप लोगों को बात बताना चाहते हैं, सुनिएगा। जैसे ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। और जैसे अभी मैं आपसे पूछूं, ये 9/2 है और ये हुआ 3/2, जाइए यहां पर कुछ नहीं है, समझ लीजिए, ओके। अब मैं इसमें पूछूं कि आप इसमें बताइए बड़ा कौन सा है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कीजिए ना, अभी पता चल जाएगा क्या बड़ा है कौन छोटा है। डिनोमिनेटर का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये देखिए आ जाएगा 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6। बड़ा कौन है भाई? और न्यूमिनेटर का ध्यान रखना है, ये न्यूमिनेटर का आया है, तो क्या होगा? ये हमने इसका निकाला है, 18 इसका है और 6 इसका है, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब हमारा 9/2 बड़ा है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये मेथड यहां पर बताया गया है,
तो आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ई वाला बहुत सरल है, ये मतलब जो भी बच्चे समझ गए फिर वो समझ लीजिए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कंपेयर कीजिए, फिर यहाँ पर कंपेयर ही बताया गया है, तो आप लोग इस फॉर्म से भी कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर लिखा है 9/-11 और 5/-17। देखिए अभी आप लोगों को यहाँ पर देखिए आसानी से भी निकल जाएगा, इस तरह से भी जो मैंने बताया था। -9/-11 और फिर एंड लिखा हुआ है, फिर 5/-17 लिखा। अब -17 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और -11 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी देख लीजिए, इसमें कुछ ना कीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। जो माइनस जहां पर है बस वहीं पर उसको रखे रहना है। बस जस्ट आपको क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। देखते हैं क्या आता है, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -53 आ जाएगा। ओके, और तो हमारा इसका आया, तो इसकी तरफ ये इधर हो गया, इधर वाला हो गया, और मैं इसकी तरफ ये वाला मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कितना आता है, -55 आ गया। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन है, बताइए बड़ा कौन है। बड़ा अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो छोटा अंक होगा अगर उसमें माइनस लगा होगा तो आपको क्या करना है, जो जिसमें माइनस लगा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा। और ये इसमें भी लगा तो है माइनस, बट क्या है, ये अंक बड़ा है, बड़ा होने की वजह से ये पड़ गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब हमारा 5 जो -17 था ये हुआ हमारा लार्जर, मतलब बड़ा है। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसे भी फाइंड कर सकते हैं, और ये भी आप लोग कर सकते हैं, अरेंज करना है ये भी तो आप लोग कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें भी क्या करना है, वही मेथड यूज करने हैं। जैसे सुनिएगा, चलिए देखते हैं, ये भी समझ लेते हैं क्या हम समझते हैं अभी। हाँ, अरेंज इतने को हमको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, ये जो अंक लिखे हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमको करना क्या है, पहले जैसे हम पहले ही आपको बता चुके थे कि हमको ये जो है, हम इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे कंपेयर करने के लिए ना। मैंने बताया था ना, अभी इसमें क्या करना है, कंपेयर ही तो करना है। कंपेयर करेंगे तभी तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कर पाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको क्या, आप क्या समझते हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर नहीं, हाँ, क्या होता है, जब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो जैसे यहां पर दिया हुआ है 15, 5, 3, तो जब हम इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 5 से पहले किया तो यहां पर 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 से किया फिर इतना आ गया। तो फिर अब हमको क्या करना है, इसमें देखते हैं, -4/5 दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है -4 × 3। तो यहां पर 3 क्यों लिया गया है, क्योंकि हम इन सबका एलसीएम जो निकाले थे वो हमारा आया था 15। ओके, जो इन सबका हम एलसीएम निकाले थे वो आया था 15। इसका मतलब यहां पर जो इसका नीचे वाला है पार्ट वो रहना चाहिए 15। ओके, तो हमको इसको 15 पूरा करने के लिए इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये 15 तो पहले से ये बच्चा, तो ये यहां पर क्या होगा, इसमें तो क्या मल्टीप्लाई करें सर, इसमें मल्टीप्लाई क्या करें, तो भाई कुछ नहीं होगा मल्टीप्लाई, जब 15 है पहले से ही तो मल्टीप्लाई इसमें करने की कोई जरूरत नहीं। और इसमें क्या है भाई, यहां पर तो 3 है और ये 15 पूरा करने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी। बस ऐसे ही सोच लेना है और लिख देना है। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर 4 है और -4/5 है, तो 4/-4/5 है, तो यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में, क्योंकि ये हमारा पूरा हो रहा है ना। अगर 3 से इसमें नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले से भी होगा भाई, ये ध्यान में रखना। अगर इस तरह अरेंज करना है, अगर इस तरह, तो जैसे अभी आप लोगों को क्या है, आप लोगों को इस तरह का मेथड बताया जाता है कि आप जब भी कभी भविष्य में कभी कंफ्यूज हो तो आप इस तरह का मेथड अपना सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है करना। तो आप लोग जब पढ़ते जाएंगे तो आप अरेंज करना इसे सीख जाएंगे। ओके, तो जैसे अभी आप लोगों को बता दिया जा रहा है ये ट्रिक, तो समझ लीजिए
बाद में पता नहीं काम आ जाए। तो आपको क्या करना है, ये -4/5 दिया हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हमारे 15 पूरा हो जाएगा, और ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -12/15 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस था तो माइनस में आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो माइनस जब भी रहेगा तो ये ऊपर में चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर की वजह से। तो ये हो गया ऊपर। जब हम इसे मतलब इस तरह से करेंगे तो हम इस तरह से इसको ऊपर कर दिए, और फिर यहाँ पर भी ये वाला भी कर लेते हैं, इसको भी 15 पूरा कर लेते हैं। तो 15 पूरा करने के लिए हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -10/15 हमारा आ जाएगा। अब भाई देख लेते हैं कितना आया हमारा। डिनोमिनेटर का पहले ले लेते हैं, तो -9 हमारा जो होगा वो सबसे बड़ा होगा हमारा, फिर उसके बाद जो 10 होगा हमारा सबसे बड़ा होगा, 12 होगा, फिर आखिरी में वो बड़ा होगा। क्योंकि ये जो 9 है इन सभी में से क्या है, 9 में से 9 जो है हमारा सबसे छोटा है पर इसके आगे माइनस लगा है और सभी के सामने माइनस लगा है। माइनस लगा होने की वजह से 9 हो गया बड़ा और सारी हो गए छोटे। ओके, तो अब देखिए 9 किसका आया है आंसर, तो पहले -9/15 का आया है 9, तो -9/15 ये जो हो जाएगा हम इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर -2, ये देखिए -2 वाला निकालें, फिर इसके बाद ये है बड़ा, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, फिर -12/15, तो -12/15 किसका है भाई, हाँ -4/5 का है, -4/5 ये हो जाएगा इधर। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को इस तरह से समझ में आया होगा। ओके, और फिर हम इस जिस तरह था पहले उसी तरह कर लेंगे। ठीक, ये नहीं कि अब इसी तरह आप कर दिए तो आप इसी तरह ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो माइनस है आपने इसे सिर्फ बदलने के लिए आपको इसे सॉल्व करना था, तो आपने इसे सॉल्व करने के लिए ही बस ये मेथड यूज किया है। लेकिन आखिरी में जब आंसर आपका आना चाहिए, जो ये आखिरी में आप अरेंज करेंगे तो ये आपका आना चाहिए आंसर, ये ना कि ये माइनस जो है ऊपर रहना चाहिए। ये जो माइनस है फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, ये जो माइनस है फिर नीचे आ जाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना पूरा किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होगा आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर है, इतना ही आपका पूरा आंसर है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना किया गया है कि आप यहाँ पर आपको -9 मान लेना है ऊपर, ये सब आपको समझाने के लिए किया गया था। और जो आपका आंसर आएगा ये आएगा। ओके, ना कि ये आएगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, सिर्फ आपको इसे अरेंज करने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ये मेथड बताया गया था, और जो आपका असली आंसर है वो ये है। ओके, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट ऑफ ए रेशनल नंबर। बस आप यही समझ लीजिए, जब भी कोई फॉर्म ये लिखा हुआ है -7, तो आपको अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आपको किस में चेंज कर देना है। अगर माइनस में, अगर ये इधर है अंदर, अगर ये माइनस में है इधर अंदर, और आपका कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसका फाइंड कीजिए, तो आपका आ जाएगा -5/7। अगर कोई आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू यही हो गया। और फिर -12 अगर 19 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो 12/19 आपका आ जाएगा ये आंसर। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ओके, दिखा तो है ही नहीं आप लोगों को भाई, देखिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे ये -5 क्या दिया हुआ है, -5/7 दिया हुआ है। अब आपको कह रहा है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपका 5/7 आ जाएगा। और -12 अगर दिया हुआ है -12/19, तो आप कह रहा है कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आपका 12/19 आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब आप कर ले जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं करने के लिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि माइनस नहीं है, 7/11 दिया हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो सर 7/11 ही तो होगा, क्योंकि अभी आपने बताया कि अगर माइनस में है तभी वो सिर्फ चेंज हो सकता है क्या, प्लस में। लेकिन अगर प्लस में भाई तो माइनस में थोड़ा ना होगा, प्लस में है तो प्लस में ही उसका आंसर आएगा। ओके, तो ये -7/11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7/11 ही होगा। ये देखिए 7/11 ही होगा। और अगर -15/17 अगर दिया हुआ है, अगर कहे आपसे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो देखिए -15 अगर 17 दिया हुआ है तो आपका
15/17 आ जाएगा। और ऐसे ही सी हो गया, डी हो गया, सी का, हाँ सी का करना है ना। -1/3 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 7/-3 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, देखिए इसको आपको ऐसे ही कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है, ये जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा भाई, ये माइनस है ये माइनस है, हैं? तो जब दो माइनस मिलते हैं तो प्लस बना देते हैं। और देखिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता दे रहा हूं, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा इतना। ओके, तो यहां पर आ गया 7/9। तो इसको हम पहले सॉल्व, अगर इस तरह दिया हुआ है कोई भी, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा 7/9 ही आएगा, क्योंकि जब यहां पर माइनस था तो इसको हमने प्लस में कर दिया। ओके, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे यहां पर ये डिनोमिनेटर वाला है, जो इसको डिनोमिनेटर जो है ये माइनस में कर दिया है, वहां पर ऊपर भेज दिया है। तो यहां पर बार बार यही यूज हो रहा है ना, तो आप ये नहीं यूज करना चाहते डायरेक्ट। सर आप पूछ रहे हैं कि सर डायरेक्ट मुझे ऐसा बता दीजिए कि मैं ऊपर नीचे ये सब ना झमेला रहे, तो सुनिए देखिए आप लोगों को क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, -7 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब इसका भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ठीक है भाई, निकाल लीजिए। तो आपसे कोई इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछे तो आप कह दीजिए 7/9 हो गया। आप इस तरह से भी भाई सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको ये सारे सॉल्व कर लेने हैं। तो हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो चलिए, आज का जो समझने का टॉपिक था हम लोगों का खत्म हो चुका है, और हम लोग ये नीचे समझेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 का ए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।